प्यारे दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द थ्रस्टी स्क्वायरल। थ्रस्टी यानी प्यासा, स्क्वायरल यानी गिलहरी। प्यासी गिलहरी की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस वंस मीन्स होता है दोस्तों एक बार। एक बार ड्यूरिंग समर यानी गर्मी के दौरान। एक बार गर्मी के दौरान the sun god became very annoyed with the humans for wasting water। क्या हो गया दोस्तों? एक बार जो था सन गॉड यानी कि सूर्य देव, सन गॉड मीन्स क्या होगा दोस्तों? सूर्य देव क्या हो गए? पानी क्यों? सूर्य देव वेस्टिंग वाटर यानी पानी बर्बाद के लिए ह्यूमन से यानी कि मानव जाति से एनवाइड, वेरी एनवाइड यानी बहुत क्रोधित या बहुत चिढ़ित हो गए थे। क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए, या कह सकते हैं कि बहुत नाराज हो गए। क्या हो गए? बहुत नाराज हो गए। किसके लिए दोस्तों? सन गॉड जो है पानी जो बर्बाद कर रहे, पानी बर्बाद के लिए ह्यूमन के साथ बहुत एनवाइड हो गए यानी बहुत नाराज हो गए। एंड ही डिसाइडेड टू पनिश देम बैडली, और वह जो है और वे जो है क्या किए दोस्तों? उन्हें बैडली यानी बुरे तरीके से वो पनिश यानी सजा देने का निर्णय किए यानी डिसाइड किए। कौन दोस्तों? सूर्यदेव। द एंग्रियर्ड द एंग्रियर्ड ही ग्रीव, वे गुस्सा हो, जितने गुस्सा हुए, द एंग्रियर यानी गुस्सा हुए, ही ग्रीव, द एंग्रियर्ड ही ग्रीव, वो जितना गुस्सा हुए, द हॉटर द वेदर बिकम, उतना जो है क्या हुआ दोस्तों? हॉटर यानी गर्म वेदर, मौसम भी बन गया। वे जितना गुस्सा हुए उतना जो है क्या हो गया दोस्तों? वेदर जो है यानी मौसम जो है हॉट हो गया। द हीट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू बियर, द हीट जो था, जो दोस्तों ताप जो था, क्या हो गया? सहन करना बहुत कठिन हो गया, होते जा रहा था। बिकमिंग यानी होते जा रहा था। एंड वाटर वॉज ड्राइंग अप एवरीवेयर, और क्या हो रहा था दोस्तों? जो वाटर जो था, पानी जो था, एवरीवेयर यानी कि हर जगह ड्राइंग अप, सूखे जा रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों? सूखे जा रहा था। ऑन एन ओक ट्री लिव्ड ए स्क्वायर, ऑन ए ओक ट्री यानी एक ओक के वृक्ष पर एक गिलहरी रहती थी। एवरी डे प्रत्येक दिन, he went down to the nearby lake to drink water, वह क्या करता था दोस्तों? he went down to the nearby lake to drink water, वह पानी पीने के लिए, वह जो है गिलहरी जो है पानी पीने के लिए लेक के नियर बाय यानी नजदीक जो है, किसके? झील के नजदीक नीचे जाया करता था। क्या जाया करता था दोस्तों? पेड़ से उतर कर नीचे जो है झील के नजदीक पानी पीने के लिए जाया करता था। बट यानी लेकिन, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, लेकिन बीते हुए कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज लेकिन कुछ बीते हुए दिनों से, he was not able to find any water to drink, वह जो है पानी पीने, वह जो है पीने के लिए पानी, एनी वाटर यानी कोई पानी, कहीं भी पानी नहीं पाने में असफल थे। क्या थे दोस्तों? he was not able to find, वे असफल, वे जो है पाने में असफल नहीं थे। एनी वाटर टू ड्रिंक, कुछ भी पानी पीने के लिए वह जो है पाने में असमर्थ थे यानी सफल नहीं थे। 10 इसीलिए he went out in search of water, इसीलिए वह जो है पानी की तलाश में, सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में, वेंट आउट यानी बाहर गए। कहाँ गए दोस्तों? वेंट आउट यानी बाहर गए। he looked everywhere but could not find any, he looked everywhere, वे प्रत्येक यानी चारों तरफ, everywhere मीन्स क्या होगा दोस्तों? सभी ओर देखा, but could not find any, लेकिन कुछ नहीं पाया। एनी यानी कोई पानी यानी कहीं भी पानी नहीं पाया। He felt that he would die of thirst, उसे महसूस हुआ कि he would die of thirst, वह प्यास से
मर जाएगा, उसे महसूस होने लगा कि वह प्यास से मर जाएगा। एज ही इज लास्ट अटेम्प्ट, जब वह अपना लास्ट अटेम्प्ट यानी कि लास्ट प्रयास, ही प्रेड टू द रेन गॉड फॉर सम मर्सी, वो प्रेड वे यानी क्या किए दोस्तों, रेन गॉड यानी कि वर्षा की देवी को प्रार्थना किए, फॉर सम मर्सी कुछ दया करने के लिए, कुछ दया करने के लिए वर्षा के गॉड से क्या किए, प्रेड किए, प्रार्थना किए। द रेन गॉड फेल्ट पीटी फॉर हिम एंड शोवर्ड डाउन रेन्स, क्या किया दोस्तों, यानी वर्षा की देवी फेल्ट पीटी फॉर हिम, उन पर जो है दया किए, एंड शोवर्ड डाउन रेन्स, और नीचे जो है पानी के बूंद को, शोवर्ड मीन्स होता है पानी के झरने को या पानी के बूंद को नीचे गिराए। एंड दस, और इस प्रकार, ड्यू टू द थ्रस्टी क्वारल, यानी कि प्यासी गिलहरी के कारण, द होल फॉरेस्ट रिसीव्ड ए लॉन्ग एंड कूल रेन शॉवर, द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जो जंगल, ए लॉन्ग एक लंबा और कूल रेन शावर और एक ठंडी वर्षा के बूंद को रिसीव्ड किए यानी प्राप्त किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर दिस वीडियो। थैंक्स।